नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 13 अप्रैल 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है भाजपा घर से शुरू क्यों नहीं करती महिला वंदन, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय महिला वंदन को लेकर है। संविधान विधेयक, महिला आरक्षण अधिनियम के में ज़रूरी संशोधन। दूसरा, परिसीमन विधेयक, सीटों की नई व्यवस्था के लिए। और तीसरा, संघ राज्यों के क्षेत्रों में विधानसभा वाली जगहों के लिए अलग विधेयक। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार 17 अप्रैल से संसद का एक वस्तुहीन 3 दिवसीय सत्र आहूत कर रही है। सरकार यह प्रमाणित करना चाहता है कि भाजपा सरकार ही महिलाओं का सम्मान करना जानती है, जबकि हकीकत इससे ठीक उलट है। संदर्भ के लिए आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संसद का एक 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 को होगा। दरअसल यह बजट सत्र का विस्तार है, जिसे 13 दिन के ब्रेक के बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य 2023 का महिला आरक्षण कानून 2029 के लोकसभा चुनावों से अलग करने या लागू करने की राह साफ करना, ताकि महिलाओं को आरक्षण का लाभ तुरंत मिल सके। इन 3 रोज़ा सत्र में सरकार कुल 3 विधेयक लाने वाली है। पहला, संविधान 131वां संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण अधिनियम में ज़रूरी संशोधन। दूसरा, परिसीमन विधेयक, सीटों की नई व्यवस्था के लिए। और तीसरा, संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा वाली जगहों के लिए अलग विधेयक। यानी सरकार एक पंथ 3 काम करना चाहती है। आपको पता है कि वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। नए प्रस्ताव के माध्यम से सीटों की संख्या 50% बढ़ाकर 816 कर दी जाएगी। इनमें से लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इससे दक्षिण भारत की चिंताओं को दूर करने का दावा किया जा रहा है। उनकी लोकसभा सीटों में कमी नहीं होगी, बल्कि कुल सीटें बढ़ने में प्रतिनिधित्व बरकरार होगा। उल्लेखनीय है कि 3 साल पहले 2023 में संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देता है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन पूरा होने के बाद ही होता है। अब सरकार इसे तेज करने के लिए संशोधन कर ली है, या ताकि 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। मोदी ने कई रैलियों में इसे 40 साल का इंतजार खत्म बताते हुए कहा है कि यह उनकी सरकार की प्राथमिकता है और महिलाओं को सशक्त करने का कदम। सरकार ने इन तीनों विधेयकों के लिए विपक्ष से समर्थन मांगा, जो शायद ही मिले। सरकार कहती है कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम है। विपक्ष के साथ चर्चा की जा रही है। बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन व्हिप जारी किया, जबकि विपक्ष इसे चुनावी फायदे के लिए ही की जा रही कोशिश बता रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि परिसीमन से संघीय ढांचा प्रभावित हो सकता है। यह सत्र महिला आरक्षण को लेकर लंबे समय से चलती आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर विधेयक पारित हो गए तो लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाला बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब असली कहानी सुनिए। भाजपा और आरएसएस का महिला वंदन कोरा नाटक है, क्योंकि आरएसएस ने अपने 100 साल के इतिहास में कभी किसी महिला को संघ प्रमुख नहीं बनाया। संघ ने पहले राजनीति के लिए 1951 में जनसंघ बनाया, लेकिन 26 साल में किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया। आज की भाजपा भी 46 साल की हो गई है, लेकिन एक भी महिला नेता को भाजपा की कमान नहीं सौंपी गई।
भाजपा चौथी बार केंद्र की सत्ता में है, लेकिन भाजपा और संघ के पास किसी महिलाओं को प्रधानमंत्री बनाने का साहस नहीं। महिला वंदन की बात करें तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने न सिर्फ 4 महिलाओं को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया, बल्कि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री भी कांग्रेस ने दी है। अब फैसला आप भी करें कि महिला वंदन हकीकत है या भाजपा का नाटक। संसद का गणित भाजपा के पक्ष में है, न भी हो तो सरकार ध्वनिमत ये तीनों विधेयक पारित कराकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, किंतु ये भारत की महिलाओं के साथ सबसे बड़ी ठगी होगी। भाजपा यदि महिलाओं के सम्मान को लेकर सचमुच गंभीर है तो शुरुआत घर से करें। संघ में, भाजपा में या सरकार की कमान किसी महिला को दें, और ये होगा ही नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।